हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटेंस की सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग और थॉट। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या है? तो ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिव ए कंप्लीट मीनिंग और थॉट। यानी सेंटेंस यानी वाक्य का वह शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ या विचार प्रकट करता है, उसे ही सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। जैसे कि हो गया, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग, यह मेरा बैग है। इस चीज़ का मतलब हुआ। लेकिन अगर यहीं पे हम लिख दें इज़ माई बैग दिस, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं हुआ। तो वैसे ही ऐसा सेंटेंस जिस चीज़ का मतलब हो उसे ही वाक्य कहते हैं। आज हम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं, मतलब सेंटेंस के जो नियम होते हैं। तो सेंटेंस के कौन से नियम होते हैं? पहला है सेंटेंस स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर, यानी जो सेंटेंस यानी वाक्य होते हैं वह हमेशा किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं? बड़े लेटर से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड है ए सेंटेंस एंड ए विथ ए फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटिव मार्क, यानी वाक्य के अंत में जो पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह से समाप्त होता है, उसका सेकेंड रूल है। जैसे कि हम कह रहे हैं दिस इज़ माई बैग, हमने बताया एग्जाम्पल, उसके लास्ट उसका दिस यानी टी हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए और बैग के बाद हमेशा फुल स्टॉप होना चाहिए। तीसरा ए सेंटेंस है जो सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी एक जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे वर्ब दिया है मीन्स क्रिया। जैसे कि कोई काम हो रहा हो, जैसे बॉयज़ आर प्लेइंग, तो उसमें बॉयज़ आपके सब्जेक्ट होगी और प्लेइंग एक काम है यानी क्रिया है, खेलना, तो वो वर्ब में आ जाता है। अब देखिए रूल्स ऑफ सेंटेंस अब हम एग्जांपल के तौर पे बताएंगे। जैसे कि बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, यानी हमेशा बड़े अक्षर से स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सेंटेंस। यानी पहला एग्जांपल है ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। सेकेंड है एंड्स विथ ए प्रॉपर पंचुएशन मार्क। प्रॉपर पंचुएशन मार्क कौन से हैं? फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया। अंत में सही विराम चिन्ह होता है। जैसे आर यू कमिंग, यानी हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव में हुआ तो हमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। तीसरा है मेक कंप्लीट सेंस, यानी जो उसका पूरा अर्थ हो। जैसे कि बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, यानी चिड़िया आसमान में उड़ रही है। अगर हम इसी पे कह दिया जाए कि द स्काई फ्लाई इन बर्ड्स, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं हुआ। तो हमें सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस चीज़ का कोई मीनिंग हो यानी कोई अर्थ हो। हमारा फोर्थ है कि कंटेंस है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वर्ब पार्ट, यानी जो एक सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। एग्जाम्पल में जैसे सी सिंग, वो गा रही है, तो सब्जेक्ट हमेशा सी होगा और जो क्रिया हो रही यानी सिंग वो हमेशा प्रेडिकेट होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दे आर फोर मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दे आर फोर टाइप्स ऑफ मेन सेंटेंस। पहला है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी वर्णनात्मक वाक्य। इसका यूज कहाँ होता है? यूज टू स्टेट फैक्ट और ओपिनियंस, यानी जो हम अपने तथ्यों पर विचार करने वाला वाक्य होगा उसे ही हम वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में द स्काई इज़ ब्लू, हमने विचार प्रकट किया कि आसमान नीला है। तो ऐसे जो वाक्य हम अपने विचारों और तथ्यों को प्रकट करते हैं उसे हमेशा वर्णनात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे जो सारे सेंटेंस होंगे वो वर्णनात्मक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। हमारा सेकेंड है इंट्रोगेटिव वाक्य। अब इंट्रोगेटिव वाक्य क्या होता है? इंट्रोगेटिव वाक्य वो होते हैं जो हमेशा
किसी से प्रश्न किया जाए, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे जो हम किसी से प्रश्न करें और उसकी तरफ से हमें उत्तर आए, तो जो प्रश्न हम करते हैं वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी सवाल पूछने वाले वाक्य। एग्जाम्पल में देखो दिया गया है व्हाई डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन हुआ। और देखो क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क्स लगे तभी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फुल होता है। थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, यानी किसी से आज्ञा जो हम लेते हैं या फिर आज्ञा लेते हैं या फिर उसे हम कुछ कमांड देते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं और एडवाइस देते हैं, ऐसे सारे जो हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं। जैसे आदेश, निवेदन या सुझाव देने वाले वाक्य होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करें। हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो ये हमारा क्या हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। ऐसे सारे वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से निवेदन करते हैं या फिर किसी को सुझाव देते हैं, ये हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आपका फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। ये हमेशा अपने भाव को प्रकट करने वाला होता है, जिससे हॉनेस्टी हो गया, ट्रूथनेस हो गया, ऐसे सारे जो हम चीज़ें अपने भावनाओं को प्रकट करने वाला करते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, अपने भाव को प्रकट करने वाला। एक एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब हम ये सरप्राइज होकर कहते हैं, एक समय आश्चर्यचकित होकर कहते हैं क्या सुंदर फूल है। हम उसकी सुंदरता पे एक सरप्राइज की तरह हम बोलते हैं क्या सुंदर फूल है। इसका एक्सक्लेमेटिव एक चिन्ह है, ये हमेशा लास्ट में लगता है। इस जहाँ पे ये ये लगा हो वही से ही विस्मयादिक बोधक वाक्य कहते हैं। आपने सेंटेंस को पढ़ा दिया, और सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।